गुड टोस एवरीवन एंड सभी को राधे राधे। सभी से को बहुत बहुत न्यू अचीवरों को, कार अचीवरों को पहले तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा शारदा एंटरप्राइजेस लिमिटेड का, क्योंकि ये मंच पर कहते हैं कि मंदिर हो तो अगर हम मंदिर चढ़ते हैं तो पहले सीढ़ियों के पर पैर टेकते हैं कि मंदिर में हम अच्छे से दर्शन कर सके। तो ये जो शारदा एंटरप्राइजेस जो हमारा प्लेटफॉर्म है ना, किसी मंदिर से कम नहीं है, क्योंकि इस मंदिर की पहली सीढ़ी पर ही मत्था टेकने के बाद ही मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। जो भी हूँ, यहीं से मैंने सब कुछ पाया है। मैंने यहाँ पर बड़े बड़े लीडरों को सुना, बड़े बड़े लीडरों को जाना, समझा, उनकी बातों को मैंने अपने दिलो दिमाग में उतारा। और इसी शारदा एंटरप्राइजेस लिमिटेड के माध्यम से मैं जो कुछ भी हूँ, आज मैं हूँ यहाँ पर बबीता रजक। मेरा नाम बबीता रजक, मैं कटनी से बिलोंग करती हूँ, एमपी से हूँ। डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर की जो आज पोस्ट है मेरी, सब मेरे सीनियरों के कारण है, क्योंकि आज अगर सर ने ये प्लेटफॉर्म नहीं बनाया होता उस लॉकडाउन के समय, तो शायद हम लोग उस अंधेरे में गुम हो गए होते। एक ये माध्यम जो हमारे लिए बना है शारदा एंटरप्राइजेस, बहुत बड़ा माध्यम है। मैं इधर से उदय भानु सर, आपको बहुत बहुत चरण वंदन करती हूँ। आपको हमेशा से मैंने बड़े भाई और गुरु के रूप में देखा, इसलिए मैं आपको हमेशा प्रणाम करती हूँ। अपना आशीर्वाद हमेशा यूं बना के रखिएगा। और सभी के महागुरु, महागुरु के नाम से जो जाने जाते हैं, सभी के मोटिवेशन, सभी के आइडियल कहा जाए तो आज अपनी जो भी टीम है जो टिकी हुई है, महागुरु बनना भी कोई आसान नहीं होता है। मिस्टर जयराम गुप्ता सर को मैं यहाँ से चरण वंदन करना चाहती हूँ कि सर, आप एक पेरेंट्स की तरह एक टीम को बांधे हुए हैं, अपने बच्चों की तरह उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। कभी डांटते हैं, कभी प्यार से पुचलाते भी हैं और उन्हें मोटिवेशन करते हैं। अच्छा हो बुरा हो, सभी को अच्छा कहने का सिखाते हैं। इसलिए सर, मैं भी आपको चरण वंदन करना चाहती हूँ। तीसरा डॉक्टर एसपी वर्मा सर, जो कि सभी को हेल्थ से रिलेटेड है। मुझे जो भी जानकारी, जो नॉलेज हुआ है आज हेल्थ से, डॉक्टर एसपी वर्मा के माध्यम से हुआ है। एनी टाइम जब भी फोन करो सर, हमेशा फोन उठाते हैं और हमेशा हमें उस चीज की जानकारियां देते हैं। क्योंकि हम ब्यूटिशियन है तो ब्यूटिशियन का तो प्रोडक्ट समझ सकते हैं, बट हमारे पास बहुत सारे मरीज भी ऐसे आते हैं कि जिन्हें हमें नॉलेज नहीं होता है, हेल्थ की बुक पढ़ने का इतना समय नहीं होता है, और पढ़ भी लेते हैं तो उतना अच्छा हमको आइडिया नहीं होता है कि हमें किस समय किसको क्या देना होता है। तो डॉक्टर एसपी वर्मा सर, आपको भी चरण वंदन करती हूँ। और हमारी गुरु माता, जो कि गुरु माता के नाम से जानी जा चुकी हैं, सभी लीडरों को अपनी बेटियों की तरह मानती हैं, बेटों की तरह देखती हैं, बेटों की तरह स्वभाव उनको रखती है माँ। ऐसे ही ऐसी माँ को मैं भी चरण वंदन करना चाहूंगी। धन्यवाद। आपके साथ उन हसीन वादियों में मैंने वाकई में बहुत अच्छे पल गुजारे हैं माँ। एक माँ और बेटी पहली बार लाइफ में इतने प्यारे हनीमून जैसे माँ के साथ हनीमून करके बड़ा आनंद आया माँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और हमारी ग्रेट लीडर जो की कार विजेता है, जैतून निशा दीदी, आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे फर्स्ट मीटिंग में बुला करके अनूपपुर से मैंने बहुत कुछ वहां से सीखा, महिलाओं को बहुत कुछ जाना मैंने, तब मैंने अपनी टीम को, मेरी लाइफलाइन जो आज टीम में जुड़ी हुई हैं, उनको भी दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग ज्वाइन हुए। ज्वाइन होने का मतलब है कहीं ना कहीं आप में भी वो ड्रीम आ चुका है। वरना हर कोई मीटिंग में नहीं ज्वाइन होता है, कह कह के लोगों से थक जाते हैं, बट लोग आते नहीं है मीटिंग में। मीटिंग में आने से ये होता है कि आज मैं हूँ डिस्ट्रीब्यूटर डायमंड के रूप में, तो कल यहीं से ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड, यहाँ से बहुत सारी पिनों को अचीव करूंगी, बहुत सारे उसमें शो में हिस्सा भी लूंगी। लेकिन अगर मैं ये मीटिंग ज्वाइन नहीं करूं, लीडरों को ना सुनूं, लोग सोचते हैं कि रोज रोज वही चीजें क्यों सुनना, क्यों जानना। क्योंकि कहते हैं जब तक कुम्हार हथौड़ा बार बार नहीं मारता है, मटके का पता नहीं चलता है कि वो पक्का हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऐसे हमारे माइंड को भी हथौड़े की जरूरत है, और वो हथौड़ा हमें यहाँ से मिलता है शारदा एंटरप्राइजेस से, जो कि नए नए लीडर आकर के हमें देते हैं। उनसे हमें नई नई बातें सीखने को मिलती हैं। अगर वो 100 पॉइंट देते, 10 पॉइंट देते, तो 10 पॉइंट हम अपने माइंड में भर ही सकते हैं। तो ये मीटिंग को हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत जरूरी है। हमें सबको इस मीटिंग में ज्वाइन होना चाहिए।
सर ने बोल दिया है, हम किसी भी अवस्था में काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैं एनी टाइम होती थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। कई बार सर बोलते थे बबीता मैडम हमेशा रोटियां बनाती थी। मैंने कहा सर एक समय भी ऐसा आएगा कि मैं रोटियां छोड़ करके बैठ करके ओनली मीटिंग सुनूंगी। तो वो जिद ठाननी पड़ती है, वो ड्रीम देखना पड़ता है। जैसे सर ने कहा अभी, गुप्ता सर ने, कि बिना गोल के, बिना ड्रीम के कोई चीज पॉसिबल नहीं होती है। तो हर चीज का एक लक्ष्य होना चाहिए, हर चीज में एक ड्रीम होना चाहिए। पैसा अकेला ड्रीम नहीं होता है, लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं। पैसे तो इंसान किसी और चीज से भी कमा सकता है, मगर लाइफ के कुछ अलग ड्रीम होना चाहिए कि मेरी पर्सनल कमाई से एक तो सम्मान मिले, लोगों से मिलने जुलने का मिले, लोगों को जानने का मौका मिले, लोगों के साथ घूमने फिरने का मौका मिले, देश विदेश की यात्रा मिले, सम्मान के साथ। तो आज जब ये चीजें हमें अल्टोस देता है, तो हम कहते हैं कि हमें अल्टोस करना ही चाहिए, और डेफिनेटली करना चाहिए। क्योंकि बिजनेस मैं भी करती हूँ, बट मुझे अल्टोस ऐसा भा गया है ना, कि मैं, अगर मेरा बस चले तो एक समय आएगा तो मैं सारी चीजें छोड़कर अल्टोस में आऊंगी। मगर धीरे धीरे बढ़ने के लिए मुझे टाइम थोड़ा जरूर लग रहा है, मगर एक समय आप देखिएगा, ज्यादा समय भी नहीं हुआ है और ज्यादा समय वेस्ट होने भी नहीं दूंगी। अगर 1 डेढ़ साल के अंदर डायमंड से आ सके अपनी इधर तक वजूद को बना के रखी हुई हूँ। मुसीबतें सबके साथ आती हैं, जाती हैं, उनको अपने आप में समाहित मत होने दीजिए कि मेरा ये हुआ तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, या किसी से रोने गाने की जरूरत नहीं है, मेरा ये हो रहा। मुझे भी बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, मगर मेरी ये जिद है कि कहते हैं ना, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो जब हम अपनी जिद में ठान लेंगे कि किसी के कहने से या किसी के करने से कुछ होगा, तो कुछ नहीं हो सकता है। जो होगा वो हमारे कहने से होगा, हमारे अकॉर्डिंग होगा, हमारे साथ होगा। जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारे साथ होगा। तो अच्छा सोचिए। मुझे गुप्ता सर हमेशा बोलते थे, मैडम बुरा वक्त आया है कोई बात नहीं, अगर रात आई है तो सुबह भी आएगी। यस, रात आती है तो सुबह भी आती है। मेरे पेरेंट्स नहीं है, लेकिन पेरेंट्स के जैसा मुझे गुप्ता सर हमेशा समझाते हैं, एक पिता के जैसे हमेशा समझाते हैं, एक दोस्त के जैसे हमेशा समझाते हैं कि सुबह हो आ रही है तो रात भी आएगी, रात आएगी तो सुबह भी आएगी। और कहते हैं जब बहुत ज्यादा मुसीबत, मतलब बहुत ज्यादा अंधेरा घना हो ना, तो समझ लेना कि हमारे सुबह होने का संदेश आ चुका है। और वही हमको थोड़ा सा धैर्य, इस बिजनेस का सबसे बड़ा पॉइंट है धैर्य। क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें इंसान अपना धैर्य खो देता है, और अगर जिसने धैर्य बना लिया, समझ लेना उसकी किसी बंदे में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको रोक पाएगा। इसलिए धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ेगा दोस्तों। बहुत सारी चीजों को हमें फेस करते हुए आगे बढ़ना है। अभी मेरे जो नए लीडर इसमें ज्वाइन हुए हैं, मैं उनको भी समझाना चाहती हूँ, न्यू न्यू ज्वाइन हुए हैं, कि देखिए रास्ते बहुत कठिन है। नेट मार्केटिंग में सफल होना इतना आसान भी नहीं है जितना आसान लगता है, मगर जिस दिन इसमें सफल हो गए जिद के आगे, तो किसी में इतनी ताकत नहीं है, कोई नौकरी में ना चाकरी में ना किसी और चीज में, कि आपकी बुलंदियों को नीचे ला सके। क्योंकि इसमें इतनी बड़ी ताकत भी है, जितनी मुसीबत है उससे 6 गुना आपको ऊंचे लेवल तक पहुंचाने की इसमें ताकत भी है। बस अगर है तो यही आता है सिर्फ धैर्य। धैर्य हमें बना के चलना है, और धैर्य के साथ हमको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों इसमें एल्टोस को हमें बहुत ही माइंडली, दिल से, दिमाग से करना होता है। अपनी टीम को कैसे ग्रोथ करना है, अपनी टीम को कैसे बढ़ाना है, टीम को बांध कर चलना है, टीम के साथ है। अकेले का व्यापार नहीं है ये, मुट्ठी का व्यापार है। उंगली टूट सकती है, मुट्ठी तोड़ी नहीं जा सकती। उंगली अकेले ही टूट जाएगी, मगर अगर मुट्ठी बंध गई तो किसी में इतनी ताकत नहीं है। यस, जैसे सर आज लग्जरी कार में घूम रहे हैं, अपना भी वो वक्त आएगा,
मेरा ड्रीम है मेरे पास कार है दो, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, बट मेरा ड्रीम है कि मैं अपनी मेहनत से अब एल्टोस की उससे मैं अपना एक सुंदर सा आशियाना बनाऊं, वो भी एक राधा कृष्ण के नाम से। मेरा उसमें राधा रानी का वास हो और अल्टोस का नाम हो, बस ये दो चीज मेरे साथ है, तो कुछ और चीजों की नहीं है ना। और एक ब्यूटिशियन होने के नाते मैं थोड़ी सी कुछ जानकारी देना चाहूंगी। देखो दोस्तों, जैसे अब आ गया है विंटर, एक ब्यूटिशियन का यही सबसे मेन काम होता है कि हमें सीजन बाय सीजन चीजें कैसे दे देनी चाहिए। तब हम लोगों से एक एक फेशियलों का हजार हजार 1200 रुपए ले लेते हैं, क्योंकि मेन होता है कि हमें ये आइडिया होता है कि किस सीजन में हमें क्या करना चाहिए, किस स्किन पर हमें क्या करना चाहिए और किस स्किन पर नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ब्यूटिशियन के प्रोडक्ट, जैसे ये विंटर आ चुका है, सर्दियों में सभी की स्किन ड्राई होती है, कितना भी ऑयली स्किन हो वो भी ड्राई के रूप में हो जाती है, वो भी सिकुड़ने लगती है, वो भी खिंचने लगती है। एक बार ऑयल लगाता है व्यक्ति, दूसरी बार उसका 1-2 घंटे बाद ऑयल भी खत्म हो जाता है, फिर वही सूखापन चिड़चिड़ापन सा, जैसे लोगों के दिमाग में चिड़चिड़ापन होता है ऐसी बॉडी में चिड़चिड़ापन आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि चेहरे स्किन पर ग्लो बना रहे, और एल्टोस मुझे इसीलिए पसंद आया है क्योंकि एल्टोस में वो क्वालिटी भी है, प्लस पहले भी मैं अपनी हर मीटिंग में बोलती हूँ कि एल्टोस सीजनेबल क्रीमें देता है, सीजन पे, हर सीजन की, गर्मियों की, सर्दियों की और बारिश की, सभी मौसमों की हमारे पास चीजें अवेलेबल हैं। तो अगर हम उसको अकॉर्डिंग अगर पब्लिक के साथ चलते रहेंगे, कहते हैं ना, अगर धान बीज को गटर बटर करो, ना पानी ना मिलाओ, खाद ना मिलाओ, तो अच्छी फसल नहीं होती है। तो वैसे ही हमारी बॉडी है, अगर हम एक ही मौसम में एक ही चीज डालते जाते हैं, धान बुकता है देखो खेतों में तो कुछ और डाला जाता है, गेहूं बुकता है तो कुछ और डाला जाता है, उसके पानी डालने की विधि अलग होती है, कई होती, कम होती, ज्यादा होती है ना। किसान लोग हैं तो मैं किसानों के तरफ से समझाना चाह रही कि जैसे अगर बीज आप बोते हैं तो कई प्रकार से आप गेहूं में कुछ अलग डालते हैं, धान में अलग डालते हैं, चने में अलग डालते हैं, सरसों में अलग डालते हैं, अलग अलग तरीके से आप अपनी खेती करते हैं। ऐसे बॉडी में होती है, कपड़े के अकॉर्डिंग कोई सिलाई करता है तो सिलाई के अकॉर्डिंग है, किसी को गोल गला चाहिए तो किसी को डीप, तो सर्दियों के हिसाब से पैटर्न बदलते हैं, किसी को सर्दी आई तो फुल आस्तीन चाहिए, गर्मी आई तो स्लीपलेस चाहिए, है ना, ऐसे ही बॉडी होती है। तो सीजनेबल चीजें जब हमें मिलती हैं और हम उनका यूज करते हैं, तो हम लोगों को अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। वरना लोग रिजल्ट में कितनी भी बेस्ट क्रीम हो, अगर एक ही चीज को स्किन का नॉलेज ना होते हुए भी हम उसे यूज करते हैं, तो हम सक्सेस ज्यादा दिन नहीं हो सकते। क्योंकि हो सकता है जैसे हमने सर्दियों में अभी गर्मियों की चीज लगाने को दे दी, तो वो तो वैसे ही थी, अगर उसको गर्मी में इतना अच्छा असर किया, वो बोलेगी और सर्दी में आए, मैडम तो देखिए वैसे ही हो गया, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी क्रीम अच्छी नहीं है। क्योंकि गर्मी में ठीक था चेहरा, कुछ में मतलब गर्मी नहीं बोलेगी वो ये बोलेगी कि कुछ महीने तक तो फेस पर ठीक था मैडम, लेकिन अब देखिए फिर वही चालू हो गया, मतलब ये क्रीम आपकी अच्छी नहीं है। तो हमें अपने माइंड को स्थिर रखते हुए, अभी जैसे सर्दियां चल रही तो मैं सर्दियों के हिसाब से आपको प्रोडक्ट बताती। इस समय मेरी डिमांड सबसे ज्यादा है कि मेरे को मेरा सुपर जोन भी नहीं पहुंचा पा रहा है, मैं यहाँ वहां भड़बड़ाती रहती हूँ, मेरे पास मटेरियल नहीं पहुंच पाता, मैं इतनी दूर हूँ। सबसे ज्यादा अभी जा रहा है पिगमेंटेशन का, मतलब पपाया से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, सारी सर्दियों में मेरी गर्मी, इतने सारे पार्लरों में डिमांड है, मैं उनको नहीं पुजा पा रही। तो सर्दियों में पपाया का फेस वॉश, पपाया का स्क्रब, पपाया का पैक, पपाया लाइट क्रीम, है ना, ये जा रही है। और विंटर के हिसाब से जैसे दिन में क्रीमें लगानी है हमको, तो कोल्ड क्रीम है, रोज रोज मॉस्क बॉडी लोशन है, ये हमें सर्दियों की चीजें हैं। अगर हम ये सर्दियों में, और फेस वॉश जैसे कई लोग नीम का लगा रहे हैं, अभी ठंडियों में क्या होता है, ऑलरेडी ड्राई स्किन होती है ना, तो ड्राई स्किन होने से जिनकी अपन पिंपल्स वाली स्किन होती है, उनकी वैसे भी ड्राई होती है, खिंची हुई होती है, तो अपन उनको नीम का फेस वॉश देते हैं, इसलिए क्योंकि वो मॉइस्चराइजर वहां से निकाले, जो मॉइस्चराइजर अंदर डिप्ट हो गया है स्किन पर, तो उनको वो जब निकालता है ना, इसलिए पिंपल्स उनसे हट जाते हैं।
तो अभी आप ज्यादातर सर्दियों में क्या बोलते फेयरनेस का फेस वॉश या तो गोल्ड का फेस वॉश चलाइए, थोड़ा सा एक्सचेंज करते रहिए। एक्सचेंज करेंगे तो स्किन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। सर्दियों में सबसे ज्यादा गोल्ड इसलिए क्योंकि उसमें शहद है, गुलाब जल है, प्लस गोल्ड का वो रखा है, उसमें चूर्ण डला हुआ है ना, तीनों चीज। और सर्दियों में हम लोग ज्यादातर फेशियल जैसे करते हैं किसी का, तो उसमें दे देते हैं हम लोग जैसे गुलाब जल। गुलाब जल सर्दियों में सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। और शहद और दूध का मिल्क का मिला करके हम लोग अगर क्लीन अप करते हैं या फेशियल करते हैं तो ठंड में स्किन जो होती है चमड़ियां सुकड़ी सुकड़ी सी वो नहीं होती है, चेहरे पे खिंचाव होता है, ग्लो होता है। तो इसी तरीके से हम सर्दियों में सबसे ज्यादा पपाया का फेस वॉश और क्या बोलते हैं गोल्ड का फेस वॉश, जो फेयर है जिनको हल्की हल्की झाइयां हैं उन्हें पपाया का फेस वॉश दीजिए। जो सांवली स्किन है या थोड़ा सा वैसे है, सुकड़ी उम्र से कम लग ज्यादा लग रहे हैं, उम्र कम है लग ज्यादा उम्र के रहे हैं, उनको दीजिए आप गोल्ड का। नीम वालों को भी थोड़ी दिन के लिए एक्सचेंज कर दीजिए, जो पिंपल्स वाले थे ना, अगर उनकी स्किन कुछ ज्यादा ऑयली है तो उन्हें चलाने दीजिए। और स्किन चेक करने का ये एक तरीका होता है कि जैसे आप सुबह सो को उठते हैं, सुबह जब आप सोकर के उठते हैं तो उनसे हमेशा बोले कि अगर जिससे प्रोडक्ट आप देने जा रहे हैं आपको स्किन का नॉलेज नहीं है तो आप उनकी स्किन को ऐसे करके परख सकते हैं। अगर वो सुबह नींद से उठते हैं, आप उनसे पूछिए कि आपकी स्किन कौन सी है, वो नहीं बता पाते हैं, तो उनसे ये बोलिएगा कि आप सुबह जब उठते हैं तुरंत आईने के सामने अपनी नोज को देखे जा करके। ये नोज जो होती है ना, यहाँ ऑयली ड्राई या सेंसिटिव जो भी स्किन होती है नोज बताती है। अगर ऑयल निकलता है नोज से यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो आप समझ लीजिए कि ये स्किन ऑयली है बहुत ज्यादा। और बहुत ज्यादा ऑयली स्किन वालों के लिए पिंपल्स की हमेशा बनी रहती है, इसलिए उनको हमेशा पिंपल्स वालों को फिर नीम का ही दीजिएगा। अगर उनके पिंपल्स ठीक हो गए हैं और सुबह उनके इस सर्दियों में नोज से भी ऑयल नहीं निकल रहा है तो उनको गोल्ड का फेस वॉश दे दीजिए, बहुत प्यारा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। मैं बहुत लोगों को दे रही हूँ अभी तक, मतलब मेरे पास एक भी व्यक्ति ने ये नहीं बोला 1.5 साल में कि मैडम आपका ट्रीटमेंट सही नहीं है। अगर किसी चीज की वजह से जैसे कुछ होता है तो कुछ घबरा जाते हैं व्यक्ति। अभी एक झाइयों वाली को मैंने दे करके आया कि मैडम आप की स्किन में बहुत कम झाइयां थी उसको। सबसे पहले तो उसकी स्किन मैंने फेस देखते ही समझ गई कि उसकी स्किन एकदम बहुत सूखी हुई थी, उसको स्किन को ऑयल की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो मैंने उनको पपाया का फेस वॉश दिया, दिन में यूज करने के लिए कोल्ड क्रीम दी उनको। कोल्ड क्रीम के साथ मैंने उनको रात को बोला कि पपाया का पैक और पपाया का फेस वॉश और पपाया स्क्रब हफ्ते में 2 बार आपको यूज करना है। दोस्तों अगर कोई पपाया का फेस वॉश या सॉरी पपाया का पैक कोई भी अगर उसे लगाता है, कोई सा भी पैक हो XYZ, जैसे अपने पास है एलोवेरा का स्क्रब के बाद वो है नीम का पैक है, पपाया का पैक है, ये पैक अगर मुल्तानी मिट्टी का पैक है, अगर हम ये पैक यूज करते हैं तो पैक लगाने के बाद चेहरे पे झंझनाहट होती है, थोड़ी सी इचिक होती है, किसी को इचिक होगी, किसी को झंझनी सी होगी, किसी को थोड़ा सा जलन फील होता है, तो लोग डर जाते हैं फर्स्ट बार में। और किसी किसी को कभी ये होता है कि स्किन में पैक लगाने के बाद रैसेस भी हो जाते हैं। तो उन चीजों से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैक की असलियत यही है पहचानने की। अगर पैक थोड़ा सा छुरछुराएगा नहीं तो आपकी बॉडी पे वो ऑब्जर्व हो रहा है तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो ऑब्जर्व हो रहा है और आपकी अंदर के कचरे को खींच रहा है। पैक लगाने का मतलब यही होता है। स्क्रब इसीलिए पहले कराया जाता है, स्क्रब इसलिए पहले दिया जाता है कि आपके स्किन के पोर खुल जाएं, और जब आपके स्किन के पोर खुलते हैं तब फिर पैक लगाया जाता है। और पैक लगाने के बाद जब वो पैक बॉडी के अंदर जाता है, फेस के अंदर जाता है उन पोरों के द्वारा, तो हमें थोड़ा थोड़ा सा जलन सी फील होती है। जब जलन फील होती है तो मतलब वो अपने अंदर के डस्ट को खींच रहा है। कोई चीज अगर हम चींटी काटे ऐसे खींचे, बाल खींचे तो लगता है ना, ऐसे ही पैक भी लगता है। तो कई जगह से मेरे को ये लगा कि लोगों ने सोचा मैडम जल रहा है जल रहा है, तो ऐसे करके उनको समझाना है हमें।
तो आप भी मत डरे कि मैडम उसको जलन हो गई या रेडनेस आ गई। अगर रेडनेस आ जाती है तो उनको गुलाब जल दीजिए। किसी किसी की बॉडी में इतना ज्यादा केमिकल ऑब्जर्व हो जाता है, सबसे सेंसिटिव स्किन अपनी फेस की होती है, तो अपन बहुत सारी चीजें भी फेस पे ही इस्तेमाल करते हैं, बॉडी पे कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुछ भी हो, कहीं भी जाना हो, कभी कभी दिनों में 10 बार मुंह धोना पड़ता है, तो 10 बार क्रीम लगती है, तो 10 बार काजल लगता है, तो 10 बार लिपस्टिक लगती है, तो 10 बार आंखों में लाइनर लगता है। आंखें भी नाजुक होती हैं, लिप्स भी नाजुक होते हैं, अपना फेस सबसे सेंसिटिव होता है, इसलिए अफेक्ट भी सबसे ज्यादा फेस पे ही पड़ता है। तो हम बहुत सारी चीजें मार्केट से बिना जाने पहचाने ले आते हैं, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आयुर्वेद चीजें अपनाइए। इसीलिए मैंने अल्टोस को चुना। अल्टोस में वो सारी चीजें हैं, पूरा एक तो अरोमा हर्बल है, हर्बल की चीजें हमें लगाने से कितना भी कुछ कर लो, 10 बार हम मुंह भी धोते हैं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। मगर आप मार्केट के फेस वॉश को ला करके किसी केमिकल वाले फेस वॉश को लाइए, और आपको अगर आजमाना है ना तो यही देख लीजिए। आप अल्टोस के फेस वॉश से 5 बार मुंह धो लीजिए और मार्केट के फेस वॉश से आप 3 बार मुंह धो लीजिए, आपको मुझे रिजल्ट बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद जान जाएंगे कि मार्केट की क्वालिटी में और एक क्वालिटी चाहिए तो नाम एल्टोस के प्रोडक्ट में क्या ताकत है। और आज ये प्रोडक्ट की ताकत से ही मैं बड़े बोल नहीं बोल रही हूँ, मैं बोलती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ चीजें सिखाई गई हैं कि थोड़ी खामोशियों से रहने दो। आप अपने ड्रीम के लिए बढ़ो, ऐसे बढ़ो कि आपका ड्रीम आपकी पोस्ट उछलकर बोले, लोग बाद में बोले, पहले वो खुद बयां करे कि आप क्या हो। आपकी जो पोस्ट बताएगी, जैसे मैं डायमंड पिन पे आऊं तो डायमंड पिन खुद बोलेगी, आपको शोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको शोर करना भी नहीं है। आप माइंडली होकर के एल्टोस को करिए। क्रीमें, पाउडर, आप जो भी इनको लगाते हैं, अगर सही विधि, सही समय, सही सीजन पर अगर हम चीजों को अवेलेबल करते रहते हैं तो हमें उन चीजों से कभी कोई नुकसान नहीं होता है। क्योंकि मैंने तो इस अल्टोस कंपनी पर ट्रस्ट कर लिया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये वाकई में टोटल अरोमा हर्बल है। इसीलिए इतनी कॉन्फिडेंटली यहाँ पर बैठी हूँ, मैं बोल पा रही हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ कह पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास अभी हेल्थ के बहुत जल्द मेरी इतनी प्यारी टीम सिर्फ 2 टीम में कन्वर्ट होने वाली है। एक तो ब्यूटेशन के नाम से, प्लस दूसरी डॉक्टरों के नाम से, हेल्थ से। हेल्थ में आज की डेट में, इस सीजन में, अब इस सीजन में कौन सी बीमारियां आती हैं पहले मैं वो भी नहीं जानती, लेकिन आज नॉलेज इतना हो गया है, नॉलेज के साथ साथ मेरा इतना वो होता है कि मैं अल्टोस को कितना टाइम दे दूं, कितना टाइम दे दूं, पर परिस्थितियां कुछ कम होने के कारण मैं उतना टाइम ना होते हुए भी मैं एक दिन अगर बिना अल्टोस का काम किए रह जाती हूँ तो शायद मुझे नींद नहीं आती, मुझे भूख नहीं लगती, मेरे को चिड़चिड़ापन आता, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो कभी कभी मेरे हस्बैंड भी आजकल बोलने लगे, जाओ 1 आध 2 मीटिंग करे आओ, शायद आपका माइंड सही हो जाए। क्योंकि वाकई में अल्टोस की मीटिंग अगर 1 2 मैं नहीं कर पा रही हूँ तो मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, मैं इतना ज्यादा दिमाग से अल्टोस को दिल से कर रही हूँ। इस सीजन में सबसे ज्यादा टाइफाइड मलेरिया की शिकायत होती है, क्योंकि ये सर्द गर्म का मौसम प्लस साफ सफाई के बाद बढ़ते हुए मच्छरों, इस समय इतनी डिमांड है मेरे डॉक्टरों के पास, सबसे ज्यादा पपीता ग्लोय, पपीता ग्लोय, पपीता ग्लोय की इतनी डिमांड है कि मैं पुरजा नहीं पा रही हूँ। और वाकई में आप किसी डॉक्टर के यहाँ मत जाइए, पपीता ग्लो, किसी को टाइफाइड हो गया तो चेक करा लीजिए, 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को, किसी की प्लेटें गिर रही हैं तो आप पपीता ग्लोय का कैप्सूल खिलाइए। आपको किसी चीज, किसी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 2 दिन में ही आपको आपका शरीर बता देगा कि आपको टाइफाइड से कितना आराम मिल गया। और अगर किसी की प्लेटें बहुत कम हो गई हैं तो दिन में 3 टाइम पपीता ग्लोय का कर लीजिए, आपकी हेल्थ आप खुद देखिएगा। और अगर वीकनेस आ गई है तो उसके साथ में दोस्तों आप क्या बोलते हैं, FT50 चला सकते हैं। FT50 15 फलों का जूस है। कई लोग मेरे को शिकायत करते हैं इससे दस्त लग रहा है, इससे वो हो रहा है, दस्त नहीं लगते हैं दोस्तों, कभी फल के जूसों से दस्त नहीं लगते हैं। आपके अंदर की वीकनेस, आपके अंदर की कमजोरी है जो कुछ और चीज में कन्वर्ट है, आप पहले उसको क्लियर करिए कि क्या है उसके,
क्यों हमें ऐसा हो रहा है? या तो वो लीवर की खराबी के कारण होता है, या तो आप समय पर दवाइयां नहीं ले रहे हैं, या तो आप अपने खाने में परहेज नहीं कर रहे हैं, इस वजह से होता है। अभी 2 टाइफाइड के मरीजों का केस आया, मैंने उनको भी यही बोला, सबसे पहले टाइफाइड में आप चावल खाना बंद कर दीजिए, उबला हुआ पानी पीजिए, गुनगुने पानी से ही नहाइए, और साथ में जितना सादा खाना खाएंगे, जितना हल्का खाना खाएंगे, टाइफाइड वालों के लिए उतना बेस्ट होगा। और खाना खाने के बाद 20 ml आप, ज्यादा नहीं, 20 ml आप FT50 सुबह, 20 ml FT50 आप शाम को पी लीजिए खाना खाने के बाद, हल्का खाना खाने के बाद। आप देखिए 15 दिन बाद, और एक पपीता ग्लो सुबह, एक पपीता ग्लो, कैसे आप फिट हो जाते हैं, कैसे आप एकदम तंदुरुस्त हो जाते हैं, अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करते हैं, ये मुझे बोलने। मेरे पास आज भले कम है, लेकिन एज ऑफ जो भी डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े-बड़े सीनियर लोग डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, कोई छोटे-मोटे डॉक्टर भी नहीं है मेरे पास। कई लोग बोलते हैं कि जो गाँव देहात में बैठते वैसे वाले भी डॉक्टर नहीं है। आज मैं नॉलेज हेल्थ का उनसे बहुत प्यारा-प्यारा नॉलेज लेती हूँ। वही नॉलेज आकर के आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि जितना नॉलेज मुझे नहीं था, अब उतना हेल्थ का नॉलेज मुझे अंदर से हो गया। इस समय महिलाओं को भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। सीजन के अकॉर्डिंग सर्दियों में जो बहनें मेरी माँ बन चुकी हैं, उनको सर्दियों में जिनके बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं, जिन्हें नॉलेज नहीं है, जो नए लोग जुड़े हुए हैं, कई लोग में से नए भी हैं हम इसमें, तो उनको कमर में और पेट में बहुत दर्द उस समय हो रहा है, और घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और मुझे यहाँ तक की जानकारी डॉक्टरों से मिली है कि आने वाले समय में, क्योंकि हमें जो कोरोना टाइम पे, पहले भी बता चुकी हूँ शायद मैं ये, कि कोरोना टाइम पे हमें जो इंजेक्शन लगाए गए हैं, जो डोजेस हमें दिए गए हैं, वो हमारे अंदर एक तरीके का केमिकल ही डाला गया है, जिससे हम महिलाओं को सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट होंगे उसके, क्योंकि हम सबसे ज्यादा पानी सी सर्दियों का काम हम ही लोग करते हैं, और हम सबसे ज्यादा लोगों की देखभाल में, केयर करने में हम अपनी केयर करना भूल जाते हैं। तो प्लीज सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि वो अपनी केयर करें, क्योंकि आने वाले समय में भले वो महामारी गई है, लेकिन एक महामारी हम महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा छोड़ के गई है। क्योंकि सभी महिलाएं देख रही हैं, मैं नहीं बता पाऊंगी नाम, तो मैं जानती नहीं जो भी जुड़े हैं, मगर मैं जो डॉक्टरों तक जा रही हूँ और जो हेल्थ के प्रोडक्ट उन तक पहुंचा रही हूँ, क्योंकि उनके माध्यम से मैं ये चीज जान पाई हूँ कि आने वाले समय में अगर साल 2 साल हमने इससे जो इंजेक्शन हमको लगे थे, जो डोसेस, उनकी अगर हमने केयर नहीं की अपनी बॉडी को, तो 2 साल बाद शायद हम बेड से उठने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि ये सीधा अटैक कर रहे हैं हमारी नसों पर। सबसे ज्यादा अभी 90% महिलाओं की शिकायत आ रही है कि कमर में दर्द और एक पैर में दर्द हो रहा है, जकड़न हो रही है नसों में। तो वो चीज के लिए अगर हम अपना रिवाइव कैप्सूल, या तो FT50, या तो फिर वो क्या बोलते हैं, हाँ सॉरी, FT50 ही चलाना है नसों के लिए। सबसे ज्यादा ये 2 चीजें अगर हमने मंथली 3 महीने तक कंटिन्यू कोर्स कर लिया, तो शायद हम आने वाली बीमारियों से बच सकेंगे, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है ये सीधे नसों पे अटैक कर रही, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, ये चीज हमें सभी को खानी है। क्योंकि नसों के कारण आधा अंग लकवा का शिकायत बन सकता है। ये नॉलेज मुझे डॉक्टरों से मिला है, तो मैं ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। तो आप सभी लोग इस चीज को ध्यान से सुने, ध्यान से समझे, लापरवाही मत बरतें, क्योंकि कब क्या हो जाए। जीवन बहुत छोटा है, सर ने सच बोला, गुप्ता सर ने, जीवन बहुत छोटा है दोस्तों। सभी से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, किसी ने गाली भी दी तो आप सर झुका लीजिए, क्योंकि समय किसी ने नहीं देखा है, उसकी गाली को भी मुस्कुरा दीजिए, किसी को जवाब मत दीजिए, किसी से बहस मत करिए, अच्छा हो या बुरा हो सब उस पर छोड़ दीजिए। उस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम अल्टोस पर ध्यान दें, हम अल्टोस को आगे बढ़ाएं। जो छोटी-छोटी दुकानें खोलकर बैठे हैं, मैंने भी दुकान चलाई, उस दुकान से मैंने देखा है शटर खुली है तो आया है, नहीं खुली है तो नहीं आया है। मगर एक बार अगर अल्टोस की शटर हमने उठा ली और 2 साल एक पढ़ाई के तरीके से उसको कर लिया, तो शटर का बाप भी बंद कर देगा ना, तो भी हमारे घर में इनकम आने से कोई नहीं रोक सकता है। ये अल्टोस की ताकत है। इस अल्टोस की ताकत को पहचानिए। बहुत सारी कंपनियों को देखा मैंने, बट अल्टोस जैसी कंपनियों को नहीं देखा है मैंने। मैं इसी कंपनी के मालिक को, अभिषेक गुप्ता सर को चरण वंदन करती हूँ। सर,
आपने जो प्रोडक्ट बनाए हैं बहुत सराहनीय है। लोगों को एक तो स्वस्थ जीवन दे रहे हैं, प्लस बिजनेस दे रहे हैं और हमें अच्छे-अच्छे ड्रीम पूरे करने का मौका दे रहे हैं। तो अभिषेक गुप्ता सर को मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ, डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता को प्रणाम करती हूँ, हमारे मैनेजमेंटर मनमोहन भट्ट सर, पिता के समान बहुत कुछ दूर होके भी हमें सहायता देते हैं सर। आपका आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और दोस्तों से जाते-जाते ये कहना चाहूँगी, प्लीज अल्टोस को समझिए, अल्टोस की ताकत को जानिए, क्योंकि जो अल्टोस के प्रोडक्ट में ताकत है वो किसी में नहीं है, किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय अल्टोस। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच में सुन पा रहे थे बबीता रजक जी को, और जो आज का सेशन, आज का प्रोग्राम हुआ है बहुत शानदार हुआ। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन साथ में आज एक खुशखबरी भी जस्ट अभी आई है, कंपनी से आई है। मैं आप सभी को बहुत बहुत मतलब एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। आप सभी के बीच में एक ऐसा, हमारे बीच में कोहिनूर हीरा है जिनको आज कंपनी की तरफ से सम्मान मिला है, कंपनी की तरफ से अवार्ड मिला है, कंपनी की तरफ से सिस्टम मिला है। तो मैं उनका नाम लेना चाहता हूं, सुगांती कुजूर जी को, जो कंपनी की जो 51,000 की जो लिस्ट थी, 51,000 का जो ऑफर मिलने वाला था कंपनी से, तो उसमें 51,000, 10,000 और 5,000 की जो 3 लिस्ट थी, उसमें 5,000 में उनका नाम आ चुका है। हमारे बीच में सुगांती दीदी को मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, जोरदार तालियों के साथ सुगांती दीदी को आप बधाई दीजिए, धन्यवाद दीजिए कि कंपनी की तरफ से उनको 5,000 रुपए का जो नगद कैशबैक मिला है। तो जैसे ही हमें खबर मिली इस बात की, मैंने तुरंत ही दीदी को फोन लगाया और आप सभी के बीच में मैं लिस्ट भी बताना चाहता हूँ, आप सभी के बीच में ये दिखाना भी चाहता हूँ कि आज का जो सेशन, आज का सिस्टम